देखिए बेटा, आपका टॉपिक है वर्गमूल। रूट कैसे निकालते हैं? तो रूट को निकालने के लिए आप लोग थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझिएगा। क्या करते हैं आप लोग इसमें? हम लोग ये काम करते हैं इसमें कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पर स्केल लिखिएगा। यह लिखेंगे वर्ग। तो यहाँ पर 1 का वर्ग होता है बेटा 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है बेटा 9, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर बेटा यहाँ पर होता है 81 और बेटा 10 का स्क्वायर होता है 100। अब आप लोग थोड़ा सा एक बात का विशेष गौर देंगे कि यहाँ पर क्या गेम चलता है। देखो, इसका 1 का वर्ग 1 है ना, 1 रहेगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और ये तो आपका है ही है। इसमें पहली बात तो ये देखिएगा आप लोग, जिनका इकाई क्रम वो बदल कौन कौन रहे हैं। देखो, नो चेंज वाले कौन कौन से हैं? नो चेंज, नो चेंज वाले हमारे पास हैं। देखो, इकाई अंक 1 है तो 1 है और इकाई अंक 5 है तो 5 है, 6 हो तो 6 है। यानी हमें ओनली केवल ये चेंज नहीं होंगे। 1 होगा तो 1 रहेगा, 4 होगा तो आपका कितना, 4 6 वाला है, 6 होगा तो आपका 6 रहेगा और आपका यानी कि यहां पर 5, पहले 5 ले लीजिएगा, 5 होगा तो आपका 5 रहेगा और 6 होगा तो आपका 6 रहेगा। यानी यहां पर हमें 3 ऐसी डिजिट मिली हैं जिनका अगर हम इकाई का अंक खोजें तो वही है 1 का 1 और 5 का 5, 6 का 36। बाद बाकी सब डिजिट अलग अलग हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि वाइदवे के लिए अगर यहाँ पर आपका कितना आता है 1, तो देखो एक 1 से आ रहा है, एक 9 से भी आ रहा है इकाई के स्थान पर। अब आते हैं 2 पर, तो एक 2 है वो 4 बन रहा है, एक 8 का भी बन रहा है, तो यानी 2 और 8 दोनों के बराबर इकाई के अंक। एक 9 है आपका, 9 एक आपका 7 से बन रहा है। अब आपका आता है 6, तो एक आपका 6 से बन रहा है, परंतु 5 का कौन रहेगा? 5 ही रहेगा, 5 नो चेंज है। अब आप यहाँ पर बात को समझेंगे, इकाई का अंक इसका 1 का स्क्वायर किया तो इकाई का अंक 1 आया, 9 का स्क्वायर इकाई का अंक 1 आया, इन दोनों के इकाई के अंक सेम है। 2 आया तो 4 और 8 आया तो 64, इसका भी 4 इसका भी 4, 2 और 8 का। अच्छा, 9, 3 का वर्ग 9, इसका वर्ग 49, 9 इसका भी है, 3 7 का। अब आप यहाँ पे लेंगे 4 और 6, 4 6 बन रहा है। तो आप लोग एक काम करिएगा, थोड़ा सा अपनी याददाश्त के लिए एक चीज लिख लीजिएगा। देखते हैं, थोड़ा अंकों को एडजस्ट करो आप लोग। अंकों को एडजस्ट करने के लिए देखो, 1 का 1 है, 5 का 5 है, 6 का 6, ये नो चेंज वाले हुए। अब जो चेंज हो रहे हैं उनको देखो, यहाँ पे लिखेंगे चेंज, जो चेंज होंगे। चेंज होने के लिए हमारे पास देखो, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये 4 कहां कहां जा रहा है? 2 और 8। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जो इकाई का अंक 4 होगा उसको आप लिखेंगे यहाँ पर कितना कितना लिखेंगे? इकाई का अंक 4 होने पर एक तो 2 से बनेगा और एक 8 से बनेगा। अब आप आते हैं यहाँ पर 9, 9 जो है, 9 किन किन से देखो, इकाई का अंक 9 यहां भी है, इकाई का अंक 9 यहां भी है, कौन कौन से बन रहा है? 3 और 7 से, 3 और 7 से। अब आप आते हैं कहां गया अगला पार्ट आपका? 4 है, 4 पे आ जाओ। 4 वाले में कौन सा है आप लोगों का? 6 आ रहा है, यानी 6 ले लो पहले आप लोगों। 6 वाला तो 6 नो चेंज हुआ और 5 वाला 5 है ये और 7 वाला हुआ आप लोगों का ये हुआ और 8 वाला इसमें आ गया। समझ गए आप लोग पूरी बात को? अब आप आएंगे वर्गमूल की तरफ। देखो, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यहां पर आप लोग ले लीजिएगा कोई संख्या, मैंने ले लिया यहां पर आप लोगों का
144, 144। अब 144 का हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल निकालने के लिए इकाई के 2 अंक चेक करते हैं हम लोग। मैंने मान लिया ये मेरे 2 अंक 44 है ना। अब ये बताइएगा 4 किन किन से बन रहा है, एक यहाँ भी 4 है, एक यहाँ भी 4 है। 4 के लिए 2 और 8 इस्तेमाल करेंगे, 2 और 8। अगर 4 है तो 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। भाई 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64, तो 2 भी आएगा और 8 भी आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप चलेंगे एक रह गया, एक की चेक करते हैं बेटा रेंज। रेंज का मतलब होता है किन किन के बीच में आ रहा है, किस किस वर्ग के बीच में आएगा। देखो यहाँ पर 1 का वर्ग कौन है, 1, 2 का वर्ग कितना है 4, तो इसके बीच में ही आएगा एक हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4। अब हम क्या लेंगे, इन दोनों में छोटी संख्या देखो कौन है 1, 1 भी यहाँ लिखेंगे, 8 भी यहाँ लिखेंगे। अब हमें दिखाई मालूम पड़ गया या तो ये 12 का वर्गमूल है या ये 18 का वर्गमूल है। अभी डेफिनेट नहीं कह सकते किसका वर्गमूल है। अब आप इन दोनों गुणा कीजिए, 2 एकन 2, 2 एकन 2। अब जो था 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। यहाँ पर छोटी संख्या कौन है 12, तो ये 12 का वर्गमूल है। 144 किसका वर्गमूल है 12 का। अब आप चलते हैं इसी प्रकार अगले वाले नंबर पर। अगला वाला नंबर ले लेंगे आप लोग यहाँ पर 361 ले लीजिएगा, 361। अब 361 में आप लोग चेक करेंगे 61। अब जो एक है वो किन किन से बन रहा है, देखो एक हमारा है वो नो चेंज वाले में जा रहा है, एक का 1 और 9, यानी 1 और 9 से बनेगा, 1 और 9 से बनेगा। भाई 1 भी आएगा 9 भी आएगा, 1 का इकाई अंक 1, 9 का इकाई अंक 1। क्लियर हुई बात। अब आप चेक करेंगे इसकी रेंज, रेंज 3। अब जो 3 है वो किसके वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, देखेंगे आप लोग, देखेंगे देखो भाई 1 का वर्ग कितना है 1, 2 का वर्ग कितना है 4, इसी के बीच में आएगा 3 आप लोगों का। तो हमें मालूम पड़ गया इसकी रेंज है 1 का स्क्वायर 1 और बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। भाई 1 और 4 के बीच में ही आएगा 3 आप लोगों का, बिल्कुल राइट बात। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है हमारा 1, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, बात क्लियर हुई। अब आप देखेंगे या तो 11 का या 19 का है, हमें पता नहीं है किसका है। अब आप करेंगे 2 एकन 2, 2 एकन 2। अब बताओ यहाँ पर कितना है 3 है ना। भाई ये संख्या छोटी है ये संख्या बड़ी है, अब इनमें बड़ी संख्या कौन है 19 है, तो 19 का हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं इससे आगे अगला वाला पार्ट ले लो कोई भी आप लोग। अगला वाला पार्ट ले लीजिएगा आप लोग 529 ले लीजिएगा, 529। अब 529 में हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक इकाई के पीछे वाले, इकाई और दाई के 2 अंक, इनका हमने पेयर बनाया। तो पेयर बनाने पर हम लोग क्या मिल रहा है, देखो कौन आ रहा है 9 आ रहा है ना। तो 9 किन किन से बन रहा है 3 और 7 से, 3 और 7 से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अरे भाई 3 का वर्ग 9 है, 7 का वर्ग 49 है, इनसे ही बनेगा 3। अब क्या आ गया, अब हम चेक करेंगे रेंज, 5 की रेंज चेक करेंगे। तो 5 की रेंज चेक करने के लिए हम लोग ये देखेंगे किसके बीच में जा रहा है ये। देखो भाई 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, भाई 5 अधिक है ना तो नीचे आओ, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 2 और 3 के बीच में आ रही है इसकी रेंज। 2 का वर्ग 4 और बेटा 3 का वर्ग 9, बात क्लियर हुई। इन दोनों में छोटा नंबर कौन है हमारा 2, यहां भी 2 यहां भी 2। अब हमें ये मालूम पड़ गया या तो ये 23 का है या 27 का है, भी डेफिनेट नहीं कर सकते किसका है। अब आप आ जाइएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करो, 2 3 या 6 है ना, 2 3 या 6 है, यहाँ पे कितना है 5 है। भाई ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर छोटी संख्या है तो इन दोनों छोटी संख्या चयन करेंगे, अगर ये संख्या बड़ी है तो इसमें से बड़ी संख्या चयन करेंगे। भाई 2 3 6 है ना, ये 5 है, तो इस 23 का होगा ये। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में क्या लेंगे आप लोग, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर आप लोग ले लीजिएगा 729, 729। अब 729 में हम लोग क्या करेंगे बेटा कि 29 है, कौन है 29, 29 का हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर इकाई का अंक कौन है 9 है ना, तो 9 किन किन से बन रहा है आप लोग, एक तो 3 से बन रहा है और आपका 7 से बन रहा है, यही वाली घटना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और 7, 3 7 लिख दिया। अब हमें
चेक करेंगे रेंज। रेंज का मतलब क्या है कि 7 किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, 7 की रेंज। अब 7 की रेंज चेक करने के लिए देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना है 9, क्या 7 इसी के बीच में होगा ना, तो 2 और 3 के वर्ग के बीच में आएगा। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, यहां पर स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं हम लोग इन दोनों में क्या है, इन दोनों छोटी संख्या कौन है, 2 है, तो 2 आप यहां पे लिखेंगे, 2 ही आप यहां पे लिखेंगे। क्लियर हुई बात। अब देखो इन दोनों मल्टीपल करो आपस में, 2 3 या 6 है ना, 2 3 या 6, ये कौन है 7 है ना, बड़ा नंबर है, इन दोनों बड़ा नंबर कौन 27, 27 का है ये। समझ गए आप लोग, यहां पर इस प्रकार से आप लोग निकालेंगे यहां पर। चलो अब आप चलेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं की तरफ, तो इसको हम हटाते हैं अभी बड़ी संख्याओं के लिए, इसको हटा दीजिएगा छोटी संख्याओं को, जो आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अब आप आते हैं बड़ी संख्याओं की तरफ। हमारे पास संख्या है रूट में 6084, 6084। अब हम लोग वही चेक करेंगे, वर्गमूल में 2 का पेयर बनाते हैं, 84 है ना। अब 84 में ये था 4 किन किन से बन रहा है, एक तो 4 2 से बन रहा है और एक 4 किससे बन रहा है हमारा 8 से, 2 और 8, यानी 4 होगा उसके क्या होंगे 2 और 8, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 2 और यहां पर लिख देंगे हम लोग 8, क्या रह गया हमारा 60। अब हम 60 की बेटा रेंज चेक करेंगे किसके बीच में आ रहा है, रेंज चेक करेंगे। रेंज का मतलब होता है किन दो वर्ग के बीच में आ रहा है। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर देखिएगा 8 का वर्ग कितना होता है 64, ज्यादा हो रहा है ना, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 और 64 के बीच में आ जाएगा 7, 49 और 64 के बीच में, तो 7 का वर्ग कितना होता है बेटा आप लोगों का 49 और 8 का वर्ग कितना होता है बेटा आप लोगों का 64, इन दो संख्याओं के बीच में आएगा 60। इन दोनों में छोटी संख्या कौन है आप लोगों की 7, 7 यहां 7 यहां। अब हमें इतना मालूम पड़ गया या तो ये 72 का वर्गमूल है या ये 78 का वर्गमूल है, अभी हम डेफिनेट नहीं कर सकते और ये हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, वो एक परफेक्ट वैल्यू का निकाल रहे हैं, एक उसके रूट वैल्यू होनी चाहिए आप लोगों की, जो रूट वैल्यू होगी उसी का ही हम लोग निकाल पाएंगे। अब आप चलते हैं गुणा कीजिएगा, 8 7 56, 8 7 56 है ना, यहाँ कितना है 60 है ना, ये संख्या छोटी है ये संख्या बड़ी है, अब इन दोनों बड़ा कौन है 78, तो 78 का होगा ये। चंद सेकंड का सवाल है, ओनली केवल आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप लोग बहुत कम टाइम में कितनी बड़ी संख्या से उसका वर्गमूल निकाल सकते हो। अगला पार्ट, अगले पार्ट में दे रहा है रूट में 7396। अब आप 2 के पेयर बनाएंगे 2 अंकों के, 6 है, अब 6 किन से बनना है, एक तो 4 से बन रहा है और एक 6 से बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 तो यहाँ पे लिखेंगे 6। 73 है, 73 का हम लोग क्या चेक करेंगे रेंज, रेंज का मतलब होता है किन दो संख्याओं के बीच के वर्ग में आ रहा है। देखो भाई 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, अब 73 इसी के बीच में आएगा 73, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 8 का स्क्वायर 64 और बेटा 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों में छोटा नंबर कौन है आपका 8, 8 यहां भी लिखेंगे 8 यहां भी लिखेंगे। अब हमें मालूम पड़ना चाहिए किसका है, या तो 84 का है या फिर 86 का, इन दोनों में से एक संख्या का है। गुणा कीजिएगा, देखो 9 8 72, 9 8 72, ये कितना है 73, भाई बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन है 86, 86 का हो जाएगा ये। चलते हैं आगे, अगला नंबर है हमारे पास 5329, 5329। बेटा वही काम करेंगे आप लोग जिन 2 के पेयर बनाए 29, इकाई का अंक कौन है 9 है, तो 3 और 7 आएगा, 3 और 7 आएगा। अब हम क्या चेक करेंगे रेंज, 53 किस दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, 53 के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ना आप लोगों का, तो यहां पर लिखेंगे बेटा आप लोग यानी कि 7 का वर्ग 49 और बेटा 8 का वर्ग 64। अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन है 7, यहां भी 7 लिखेंगे यहां भी 7 लिखेंगे, या तो ये 73 का है या फिर 77 का, इन दोनों में से एक का है। अब आप इन दोनों का मल्टीपल करो, 7 8 56, ये कितना है 53 है ना,
अब 56 बड़ा है, 53 छोटा है, छोटी संख्या कौन है? 73, 73 का हुआ ये भाई। अब आप चलते हैं, अगला नंबर है हमारे पास 23,104। अब आप चलेंगे अगले वाले नंबर पर। अगला नंबर है हमारे पास 23,104। अब आप वही काम करेंगे, दो अंक के पेयर बनाएंगे, 0 4 है। अब 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, ओनली को 4 देखिएगा। 4 किन किन से बनता है? 4 हमारा 2 से बनता है, एक 8 से बनता है, तो यहां पर लेंगे 2 और 8, 2 और 8। अब कितना रह गया? 231। 231 की आप लोग रेंज चेक करेंगे। अब हमारे पास 10 तक तो है ही है, अब आप थोड़ा सा और बढ़ जाइएगा। 11 का कितना होता है? 121, और इसका कितना होता है? 144, और इसका कितना होता है? 169, और इसका कितना होता है? 196। अब यहां पर लिख लीजिएगा थोड़े से, इसका होता है 225, इसका होता है 256, इसका होता है 289, और इसका होता है 324, इसका होता है 361, और इसका होता है कितना हमारा? अब देखिएगा आप लोग थोड़ा सा, हमने और परफेक्ट उसके बढ़ा लिया आप लोगों के। अब देखो 231 है ना, देखो 15 का वर्ग 225 है, और यहाँ पर कितना है? 231। 16 का वर्ग 256 है ना, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 15 और 16 के बीच में आ रही है संख्या। 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256। अब हमें इतना मालूम पड़ गया यहाँ पर कि इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 15। समझ गए आप लोग? अब या तो 152 का है या तो 158 का है। इन दोनों को चेक करने के लिए आप लोग इन दोनों गुणा कीजिएगा आपस में। देखो 15 छिक्के 90, हासिल लो 15 एकन 15, 15 कितना? 24, 240 है ना, ये संख्या 230 है, छोटी संख्या है। इन दोनों में छोटा कौन है? 152, 152 का होगा ये वाला। समझ गए आप लोग मेरी बात को? अब चलते हैं इसी के अकॉर्डिंग अगले वाले नंबर पर। अगला नंबर बेटा हमारे पास है 39,204। वही वाली बात आ गई, 0 4 है, बहुत आसान है। यहाँ पर 0 4 है, 2 लेंगे, 8 लेंगे। अब रह गया 392। बेटा 392 की आप लोग क्या चेक करेंगे? रेंज। रेंज का मतलब होता है किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है। देखो 319 का वर्ग होता है 361, 20 का वर्ग होता है 400, इनके बीच में ही आएगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 19 का स्क्वायर 361, और बेटा 20 का स्क्वायर लिखेंगे 400। समझ गए? इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा आप लोगों का? 19 है, तो 19 19। अब ये 192 का हो सकता है, 198 का हो सकता है, ये हमें पता नहीं है किसका है। बात समझ गए आप लोग? अब इन दोनों गुणा कीजिएगा। देखो 19 दूनी 38, 280 हुआ, 280 है ना, ये कितना है? 292, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन है? 198, तो ये 198 का है। कितने का? 198 का। अब आपका नंबर रह गया बेटा 4761। यहाँ पर हम देखेंगे, पेयर बनाएंगे, 61 है ना, तो 1 एक किससे बन रहा है? 1 से बन रहा है, एक 1 बन रहा है 9 से। 1 और 9 लेंगे यहाँ पर आप लोग, दोनों अंक ले लिए। अब लेंगे 47 की लिमिट चेक कीजिएगा। हाँ भाई, लिमिट चेक करने के लिए आप लोग देख पा रहे हैं कि 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, यानी 6 और 7 के बीच में आएगा। ये 6 और 7 के बीच के वर्ग में आएगा। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 6। या तो 61 का या पे 69 का है। अब चेक कैसे करेंगे? देखो 7 छिंगे 42, 7 छिंगे 42, ये कितना है? 47, बड़ा नंबर है ना 47। बड़ी संख्या कौन सी है? 69। आप लोग किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या सही, आप लोग 2 सेकंड में वर्गमूल निकाल सकते हो। और आप लोग देखिएगा वीडियो को अच्छी तरीके से, और आप लोग हमें इस वाली संख्या का परफेक्ट उसके बताएंगे ये कितने का वर्गमूल है।